नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मल्टी नॉलेज हब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ डीमैट अकाउंट के बारे में कि डीमैट अकाउंट होता क्या है और डीमैट अकाउंट जो है वो कौन कौन से काम को करता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि डीमैट अकाउंट अगर आप शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है आजकल की बैंक में आरडी और एफडी के क्या रेट चले हुए हैं। अगर आप एक बात मैं आपको बता दूं कि आरडी एफडी अपनी जगह सही है। अगर आपको इमरजेंसी एकदम से जरूरत पड़ती है तो आप आरडी एफडी को जो है तुरंत तोड़वा सकते हो और वो आप जो उसको यूज कर सकते हो। दोस्तों, डीमैट अकाउंट भी एक इसी प्रकार का जो है अकाउंट है जिसमें आप लोग जो है वो शेयर मार्केट से जो है शेयरों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आपके पास अगर किसी इसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हो कि आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक थोड़ा कुछ पैसा जो है आप इसके अंदर भी डाल सकते हो महीने का, जैसे आपने रखा हुआ अपना बजट बजा के रख सकते हो। तो आप जो है वो पैसे को जो है आप शेयर मार्केट में आप लोग शेयर खरीद सकते हो। लेकिन शेयर खरीदने से पहले जो है आपको पूरी जानकारी इस विषय में होनी चाहिए ताकि आपको कोई हानि ना हो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है मेरा वो आपको यही है कि आपको डीमैट अकाउंट के बारे में मैं जो है वो बता रहा हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या है। और अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है वो डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जब आपके पास डीमैट अकाउंट होगा तभी आप जो है वो भारतीय शेयर मार्केट के अंदर जो है आप डायरेक्ट शेयर उनके खरीद सकते हो। और डीमैट अकाउंट सिर्फ आप शेयर मार्केट से शेयर नहीं खरीद सकते हो, और भी बहुत कुछ जो है इसके साथ रहता है। दोस्तों, आपको बताते हैं इस डीमैट अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में जो मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट क्या है? एक डीमैट या डीमैटेरियलाइज्ड एक खाता जो है एक खाता है जिसका उपयोग जो है शेयरों और प्रतिभूतियों को रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस तरह के खाते में उपयोग जो है वो आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है आप सरकारी प्रतिभूतियों, शेयरों, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड सहित सभी निवेश होते हैं इस डीमैट अकाउंट में। तो दोस्तों, आपको बॉन्ड के बारे में बताते हैं कि अभी बहुत जल्द जो है एलआईसी अपना बॉन्ड जो है वो मार्केट में उतारने जा रहा है। अगर आप एलआईसी के बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है वो डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अभी एलआईसी जो है वो बॉन्ड जो है एलआईसी के मार्केट में उतरने वाले हैं। आपके पास एसबीआई के बॉन्ड पड़ रहे हैं, पीएनबी के भी आप शेयर जो है खरीद सकते हो, या भारत की जो है बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप उसको इस डीमैट अकाउंट के थ्रू जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, डीमैट अकाउंट के लाभ को समझना है तो एक छोटा सा इस चीज को देखिए। शेयर और अन्य सिक्योरिटीज खरीदने, होल्ड करने और बेचने के लिए आपको जो है डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। इस अकाउंट का लाभ क्या है? अगर आप शेयर खरीद रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, या आप एलआईसी के बॉन्ड खरीद रहे हो, या एसबीआई के बॉन्ड खरीद रहे हो, कोई भी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी के शेयर अगर आप खरीद सकते हो, तो उसको खरीदने के लिए, होल्ड करने और बेचने के लिए जो है आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो यह एक डिजिटल रूप से कार्य करने वाला अकाउंट है जिसका उपयोग स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ आदि सहित डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? डीमैट खाते जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो रहता है नियमित डीमैट खाता, एक प्रत्यावर्तनीय डीमैट खाता और एक गैर प्रत्यावर्तनीय डीमैट खाता। तो पहले खाते के बारे में आपको बताते हैं कि नियमित डीमैट खाता क्या है। नियमित डीमैट खाता जो एक प्रकार का डीमैट
अकाउंट है जो उन निवेशकों या व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो भारतीय निवासी है। जो नियमित डीमेट खाता है या अकाउंट है, ये जो है भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है ये डीमेट अकाउंट चलता है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर का है प्रत्यावर्तनीय डीमेट खाता। ये जो प्रत्यावर्तनीय डीमेट खाता जो एक प्रकार का डीमेट खाता जो उन निवेशकों या व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो अनिवासी भारतीय हैं, जो जिनको एनआरआई भी बोलते हैं। तो इस प्रकार का डीमेट खाता विदेशों में पूंजी स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। हालांकि गैर निवासी एक्सटर्नल एनआरई बैंक खाते की आवश्यकता होती है। और तीसरे नंबर का जो है वो है गैर प्रत्यावर्तनीय डीमेट खाता। गैर प्रत्यावर्तनीय डीमेट खाता एक प्रकार का डीमेट खाता है जो फिर से अनिवासी भारतीयों के लिए उपयुक्त है, लेकिन विदेशों में धन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के डीमेट खाते के संबंध में होने के लिए जो अनिवासी आयुध एनआरओ बैंक खाते की आवश्यकता होती है। तो मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो जो है वो नियमित डीमेट अकाउंट के लिए है, क्योंकि जो हमारे भारत में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कुछ एक जो सरकारी कंपनियों में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जो भारत के रहने वाले हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनके लिए जो है नियमित डीमेट खाता जो है वो बनता है। इसके बाद आपको बताते हैं डीमेट खाते के लाभ। नंबर 1, सुगमता। डीमेट खाते नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है निवेश और लेन देन के स्टेटमेंट की आसान पहुंच प्रदान करता है। डीमेट खाते के माध्यम से लेन देन और निवेश का विवरण आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास डीमेट खाता है और आप जो है अपने किसी भी अकाउंट के साथ जो है इसको आसानी से जो है इसको जोड़ सकते हो। अब चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, जब भी आप कोई भी शेयर अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो आपके उस बैंक अकाउंट से जो है उतना पैसा जो है डीमेट अकाउंट के थ्रू जो है वो चला जाएगा, और डीमेट अकाउंट से जो है वो पैसा आपके उस कंपनी को चला जाएगा जिस कंपनी का आप जो है शेयर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है एक आसानी रहती है निवेश करने के लिए। और जब आप अगर आप कोई शेयर बेचते हो तो उसका जो भी मुनाफा रहता है वो भी आपका जो है डीमेट अकाउंट से जो है डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में चला आता है। और नंबर दूसरा फायदा क्या है? प्रतिभूतियों का सरल डिमेटेरियलाइजेशन। डिपोजिटरी प्रतिभागी डीपी डिपोजिटरी प्रतिभागी के अनुरोध पर भौतिक रूप में प्रमाण पत्र आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं, और इसका विपरीत भी संभव है ना। और नंबर तीसरा, कम जोखिम। तो भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने से चोरी या नुकसान का जोखिम होता है, लेकिन इन जोखिमों को पूरी तरह से डीमेट खाते के माध्यम से खारिज कर दिया जाता है, जो निवेशक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को संग्रहित करने देता है। दोस्तों, इसमें डीमेट अकाउंट से जो है इसमें जो है कम जोखिम है। आप जितना मर्जी उतना जो है आपका अगर आप शेयर मार्केट में लगा रहे हो पैसा, तो जितना पैसा जो है आपके पास नकदी रूप में नहीं आता है, या जो भी आप शेयर मार्केट से खरीदते हो जो है डायरेक्ट जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है पैसा आपके पास रहेगा। जब आपको जरूरत पड़ती है आप उसको सेविंग अकाउंट के थ्रू जो है विड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो आपका पैसा जो है इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, और आप इसी अकाउंट से जो है शेयर भी खरीद सकते हो। वो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर जो आपके इस अकाउंट में पड़े रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि चोरी करने का कोई भी डर नहीं है। अगर आपके पास कोई बॉन्ड या कोई, जैसे अगर आप बैंक में एफडी करते हो, एफडी का कागज अगर आपसे गुम हो जाता है तो आपको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और फिर जो आपको चोरी होने का डर भी रहता है। लेकिन ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, तो आपके पास जो है इस अकाउंट में जो है दिखेगा, लेकिन हार्ड रूप में आपके पास नहीं दिखेगा। आपके हाथ में नहीं पड़ा है तो चोरी का डर जो है नहीं। और चौथा फायदा क्या है? शेयर के हस्तांतरण में आसानी। ट्रेडों और शेयरों का हस्तांतरण भी डीमेट खाते के माध्यम से बहुत ही सरल प्रक्रिया बन गई है, क्योंकि भौतिक प्रतिभूतियों जैसे स्टैंप ड्यूटी और अन्य शुल्कों के लिए किए गए खर्चों को समाप्त कर दिया गया है।
निवेशक के खाते में स्थानांतरण के लिए ली गई कुल लागत और समय भी कम हो गया है। आप अगर कोई किसी भी शेयर को आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसमें भी आसानी हो गई है, क्योंकि बहुत सारी प्रतिभूतियों जैसे स्टैंप ड्यूटी वगैरह लगती थी, उस चीजों से या अन्य प्रकार के शुल्कों से भी जो है आप लोगों को कुछ खर्चों को समाप्त कर दिया गया है। आपके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है आपके पास जो इसका पूरा आईडी पासवर्ड रहेगा। आप उसी के थ्रू जो है अपने शेयरों को देख सकते हो कि कितने शेयर आपके पास पड़े हुए हैं, और आप हर रोज जो शेयर का रेट क्या जा रहा है। आपने जैसे अगर कोई शेयर 10 रुपए का खरीदा है तो आप उसको देखो, और अगर वो शेयर अगर आपका हो सकता है 15-20 या 15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने में, और 10 रुपए का शेयर अगर आपने खरीदा हो सकता है कि 50 रुपए का चला गया, तो आप उसको आसानी से वहां से बेच भी सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं देता है डीमेट अकाउंट। और नंबर 5 शेयरों का नकदीकरण है। डीमेट खातों के माध्यम से शेयरों का नकदीकरण या बिक्री एक बहुत ही सरल और त्वरित प्रक्रिया बन गई है। तो डीमेट खाते से जो है अगर आप कोई भी शेयर लेते हैं तो आपका अकाउंट से जो है पैसा एकदम से चला जाएगा उस कंपनी को जिस कंपनी के आप शेयर ले रहे हैं, तो उनको भी फायदा हो जाता है, क्योंकि उनके अकाउंट में वो पैसा तुरंत चला जाता है, और जो है अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। और जब आप उन शेयरों को बेचते हैं और उन शेयरों की कीमत ज्यादा चली जाती है, आपका मुनाफा हो जाता है, तो वो पैसा भी आपको तुरंत जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। और नंबर 6 फायदा क्या है? प्रतिभूतियों के आदान प्रदान में ऋण। डीमेट खाता धारक खाते में रखी प्रतिभूतियों के बदले में आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास शेयर आपने किसी कंपनी के खरीदे हुए हैं और आप उनको बेचना नहीं चाहते हैं, और आपको किसी प्रकार की किसी जरूरत पड़ती है, किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप जो है आसानी से जो है आपको जो है वो ऋण मिल जाएगा। क्योंकि शेयर आपने अगर अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप जो जिस बैंक से आप ऋण ले रहे हैं उनको पता है कि ये शेयर जो है बहुत ज्यादा महंगा जाएगा, अभी जो है इसका रेट बढ़ेगा, तो वो जो है आसानी से आप लोगों को जो है ऋण भी दे देते हैं। डीमेट खाते में प्रतिभूतियों का उपयोग ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में जो है वो किया जा सकता है। जैसे आप एक एफडी के ऊपर भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही जो है आप डीमेट अकाउंट के ऊपर भी आप जो है वो ऋण ले सकते हो। वैश्वीकरण का पहलू। डीमेट खाते में जो है वैश्विक निवेशकों को जो है भारतीय शेयर बाजारों तक सरल पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसलिए देश में विदेशी निवेश प्राप्त करने में जो है मदद करता है। डीमेट अकाउंट जो है जैसे आउट ऑफ इंडिया के लोग अगर भारत के शेयर खरीदना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो जो है वहीं से जो है भारत की कंपनी के शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आउट ऑफ कंट्री इसका पैसा जो है हमारे देश में आएगा, जो है निवेश के रूप में जो है वो गिना जाएगा। तो ये सारी सहूलियतें जो है वो शेयर मार्केट से मिलती हैं। अगर आप डीमेट खाता खोलते हैं और खोलना चाहते हैं, तो डीमेट खाता खोलते वक्त अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न रहते हैं उसके बारे में भी आप देख लीजिए। क्या डीमेट खाते के माध्यम से ऋण लिया जा सकता है? जो ये प्रश्न जो हर एक आदमी जो पूछता है, तो हाँ, डीमेट खाता धारक अपने खाते में रखी प्रतिभूतियों के माध्यम से आसानी से ऋण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। डीमेट खाते में प्रतिभूतियों का न्यूनतम बैलेंस क्या होता है? डीमेट खाते में आवश्यक प्रतिभूतियों की कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं होती। आप डीमेट अकाउंट अगर आप कोई बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस जो है रखना पड़ता है, लेकिन डीमेट खाते की कोई भी मिनिमम बैलेंस राशि कोई ऐसा नहीं होता है। डीपी क्या है? डीपी का अर्थ है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो एनएसडीएल जो भी आप डीमेट खाता खोलेंगे वो जो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो अपनी डिपोजिटरी रहती है, ये जो है एक सरकारी संस्था है, इसके अंतर्गत ही डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। ये जो मध्यस्थ है सरकार और डीमेट खाता सरकार और एक आम आदमी के बीच में जो है डीमेट खाते को खोलने के लिए एनएसडीएल जो सरकारी संस्था है वो जो है इसको अकाउंट को चलाती है। तो
तो एक बैंक के समान व्यापारी अपने डीमैट खाते को डीपी के साथ अन्य सुविधाओं के साथ जो खोल सकते हैं, जो उन्हें निवेश या व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो क्या पार्ट डीमेटेरियलाइजेशन की अनुमति है? हाँ, निवेशक अपनी होल्डिंग को पूरी तरह या आंशिक रूप से डीमेटेरियलाइज कर सकता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर आपने खरीद लिए हैं, अगर आप ये नहीं है, आपको कंपनी या सरकार इस आपको फोर्स नहीं कर सकती आप इस शेयर को बेचो ही बेचो, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपने कितने दिन तक उस शेयर को जो है होल्ड करना है। हो सकता है कि आपने कोई शेयर 10 रुपए का खरीदा है, वो महीने के अंदर जो है वो 50 रुपए का हो गया, तो आपके ऊपर जो कंपनी प्रेशर नहीं करेगी, सरकार प्रेशराइज नहीं करेगी कि आप उसको बेचो, आप जो उसको होल्ड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि अभी ये शेयर का रेट जो है बहुत ऊपर तक चढ़े जाएगा, तो आप जो उसको होल्ड करने का पूरा हक जो है वो आपके पास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो इतना ही है, मैंने आपको जो डीमैट अकाउंट ओपन करने की जो इसमें जानकारी दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका अगला भाग जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें डीमैट अकाउंट की जो है बहुत ज्यादा जानकारी है। इसमें जो है कई वीडियो बनेंगी, एक वीडियो के अंदर जो है इस चीज को जो है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ या नहीं सिखा सकता हूँ। तो अभी अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं आपको जो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, बहुत सारे बैंक जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं अपना SBI, PNB, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, जितने बैंक के वो जो सारे जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन बैंकों के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लगभग 2 साल के लिए ऑफर देते हैं। वो आपसे कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं लेता है, लेकिन 2 साल के बाद जो है वो अकाउंट को मेंटेनेंस चार्ज जो है आपसे वसूल करेगा कि साल का 2,000-2,500 रुपए तक जो है इनके चार्जेस रहते हैं। अगर आप लोग जो है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जो करना चाहते हैं तो मैं आपको एक राय दूंगा कि आप अपने नजदीकी CSC सेंटर या लोक मित्र केंद्र में जाके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। वहां पे जो है एक कंपनी ऐसी है जो आपको जो है पूरी उम्र तक जो है वो लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आपका ओपन करेगी, और उसमें आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। हाँ, जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदोगे या बेचोगे तो उसमें जो है उनकी जो उसमें वो जो है 0.10% का जो है उनका हिस्सा जो मतलब उसको जो आपको फैसिलिटी दे रहे हैं उसके बदले में वो आपसे चार्ज करेगी। वो प्रत्येक कंपनी या प्रत्येक बैंक जो है वो चार्ज करता है जब भी आप कोई भी लेन देन इस चीज से करते हो, तो वहां से भी आपको 0.10% का जो है चार्ज रहेगा जब भी आप कोई भी लेन देन डीमैट अकाउंट के थ्रू किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो या बेचते हो, तो उसके ऊपर जो है वो चार्ज रहेगा। लेकिन जो अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे जो है साल का 2500 या 3500 अलग अलग बैंकों के अलग अलग से चार्ज हैं। तो अगली वीडियो में जो मैं आपको बैंक चार्जेस डीमैट अकाउंट के ऊपर कौन सा बैंक कितना चार्ज करता है उसके बारे में जो जानकारी दूंगा। तो तब तक आप जो है इस वीडियो को देखें। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी CSC केंद्र में जो है आप जा सकते हैं। तो वहां पे जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अकाउंट खुलेगा, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, और आपका पूरी उम्र जब तक आप जो डीमैट अकाउंट का उपयोग करना चाहते हैं आपसे जो है अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।